हेलो गाइस, इट्स मी हिमांशु चौधरी। आज हमारा देश आज़ादी के 78 साल बाद भी जो है अन्याय के अंधेरे में डूबता जा रहा है। और मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश भी कुछ सालों में ही एक अंधेरे में डूब जाएगा। और हमारे भारत देश की जो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ये राजनीतिक प्रजातंत्र जो अभी हमारे देश में चल रहा है, इसके जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो हमारे देशवासियों को ये बताने में लगे हुए हैं कि हमारा देश एक विश्व गुरु बनने के राह पे आगे बढ़ रहा है। तो मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि हमारा देश सच में एक विश्व गुरु बनने के राह पे आगे बढ़ रहा है। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि मेरा देश सच में विश्व गुरु बनने के राह पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन पॉवर्टी के मामले में, इनजस्टिस के मामले में, करप्शन के मामले में, क्राइम के मामले में हमारा देश सच में विश्व गुरु बनने के राह पे है। क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में, गरीबी के मामले में, अन्याय के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में एक वक्त ऐसा था हमारे देश में जब ये नारा दिया जा रहा था कि गरीबी हटाओ। एक वक्त अभी ऐसा आ चुका है कि जब मुझे सरकार की सोच देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ये सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाओ ऐसा कॉन्सेप्ट लाने वाली है। मतलब इस सरकार की सोच धीरे धीरे मतलब ये कर नहीं रहे हैं, वो इनडायरेक्ट वे में किए जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा हालत अभी हमारे देश का खराब हो चुका है कि जिन बच्चों के हाथों में किताबें होना चाहिए था वो आज सड़क पे भीख मांग रहे हैं। जिन माँ को अपने बच्चे के साथ में अपने घर में होना चाहिए था, वो माँ अपने बच्चे को लेकर के भीख मांगने पे मजबूर हो चुकी है। जिस देश में आज भी 3,000 से 7,000 आदमी भूख के कारण मर जाते हैं, उस देश में हम लोग भाई विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। आज जो हमारा देश का इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और आज हमारे देश की जो मिनिमम इनकम जो है वो 150 रुपया से भी कम है। आज हमारा देश जो है वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और हम लोग जो है अब भी वो डेवलपिंग नेशन में जो है वो अफ्रीका जैसे कंट्री से नहीं, जो देश अभी भाई प्रोस्टिट्यूशन पे चल रहा है, उन जैसे कंट्रियों से भी हम लोग अभी नीचे हैं। लेकिन इन चीज़ों पर सरकार बात कभी करेगी ही नहीं, क्योंकि इन सरकार का मानसिकता अब ऐसा हो चुका है जहां पे भाई सरकार देश हित में जो है जनता का मर जाना इस सरकार के लिए ज्यादा लाभदायक है। ये सरकार जो है एक एक रिफॉर्म ला करके जो है इनडायरेक्ट वे में जो है गरीबों का जो है खून सींच दे रही है। लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मतलब आखिर कब तक और कैसे चलेगा ये? जो हमारे लिए एक बेसिक नीड है ना, वो उनके लिए एक सपने के बराबर है। कभी मतलब भाई एक बार ना बाहर निकल करके देखिए अपने अपने दुनिया से कि अगर हम लोग को अगर कोई चीज मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को भी मिल जा रहा है। कभी आप 1 घंटा बिता के देखिए उस झुग्गी में जाकर के, आपको पता चलेगा कि कितना दुख, कितना दर्द अभी वो लोग झेल रहे हैं। हमारे देश को जो है मतलब इतना ज्यादा हम लोग ड्रीम दिखाया जा रहा है कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हमारे देश में हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पे नेता जो है सिर्फ आएंगे, भाषण दे करके बस चले जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं बोल के चले जा रहे हैं। मतलब भाई कैसे, मतलब ऐसे हो जा रहा है कि नेशनल मीडिया पे आकर के हमारे नेता झूठ बोले जा रहे हैं, हमारी नेशनल मीडिया झूठ बोल दे रही है, लेकिन इस चीज सब पे कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर गरीब अपने हित का बात करने लग जाए तो उसे उठा करके तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे गरीब का हालत इतना खराब कर दिया गया अभी करंट टाइम में, यहाँ गरीब होना जो है ना एक बीमारी हो गया है। अगर और मतलब कि अभी हम आपको एक चीज बता देना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मतलब गरीब भाई, पहले आप ये सुन रहे होंगे कि किसान आत्महत्या कर रहा था, अब यहाँ पे मजबूर हो जाएगा भाई एक मिडिल क्लास आदमी भी आत्महत्या करने पे। यहाँ देश का कंडीशन को इतना बदतर कर दिया गया है। मतलब आपको अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि आप अभी सुख में हैं। जिस रोज आप उस कंडीशन से गुजरिएगा तब आप लोगों को ये चीज रियलाइज होना स्टार्ट होगा। तो ये चीज जितना जल्दी आप लोग रियलाइज करें उतना ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। एक रोज अपने घर से निकल करके 1 घंटा, बस 1 घंटा रुक के देखिए उन झुग्गियों में जाकर के, 1 घंटा बैठ करके देखिए, 1 घंटा उनसे बात करके देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितना पीछे हैं। और हमें ये सपना दिखा रहे हैं विश्व गुरु बनने का। ये जो सपना मतलब जो रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज हम लोगों को सरकार आकर के बोल रहा है, वो सपना भाई हम लोग को 2030 तक भी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। और हम लोग विश्व गुरु बनने का बात कर रहे हैं। यहाँ पे गरीब का हालत इतना खराब कर दिया गया है कि इनके खून से जो है ना हमारे देश को सींचा जा रहा है।
पहले हम लोग ये सुन रहे थे कि किसान भाई आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। अब ऐसा हालत कर दिया गया है हमारे देश का, जहां पे एक गरीब का मर जाना देश हित में ज्यादा बेहतर है, और उससे किसी सरकार, हमारी सरकार को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारी जो दोगली सरकार है, इसको एक गरीब के मर जाने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे कोई ना इंसाफ दिलाने वाला है, ना उसे कोई कुछ बोलने वाला है, तो वो उनके देश हित में मर जाना, ये हमारी सरकार की सोच बन चुकी है अब कि एक गरीब का देश हित में मर जाना ज्यादा बेहतर है। ये हमारी सरकार की अभी सोच बन चुकी है। आज से करीब 3 से 4 रोज पहले एक 16-17 साल का बच्चा, 16-17 साल का बच्चा जिसके पिता को पैरालिसिस मार देता है, वो 16-17 साल का बच्चा दिल्ली जो है अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण काम करने जाता है, और उस बच्चे को गोली मार दिया जाता है। उस गरीब बच्चे को गोली मार दिया जाता है। उस बच्चे का गलती बस इतना था कि उस बच्चे ने ना, वो सड़क पे जो नोट, एक शादी में नोट उड़ाया जा रहा था, उस बच्चे ने एक नोट उस सड़क पर से उठा लिया। उस बच्चे का गलती बस इतना था, इसलिए उस बच्चे को गोली मार दिया जाता है। हमारे देश में जो है एक गरीब की जान की कीमत बस इतनी रह चुकी है। तो सोचिए हम लोग विश्व गुरु बनने की राह पे आगे बढ़ रहे हैं कि अपने देश के अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ये जो सोशल मीडिया हमें इतना कुछ दिखा रहा है, इतना कुछ दिखा रहा है, और हम लोग इसको एक रियल वर्ल्ड की तरह देख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश का, उसके बारे में ना तो आप लोग सुनना चाह रहे हैं और ना ही देखना चाह रहे हैं। और कोई अगर बता भी रहा है तो आप लोग उसके बारे में जो है पहले ही एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि वो भाई एक दोगला मीडिया है, ये है, वो है। अगर कोई देश हित का बात कर रहा है, कोई गरीबों का बात कर रहा है, कोई गरीब के लिए बात कर रहा है, तो उसे भाई मार दिया जा रहा है हमारे देश में। हमारे देश की जो मीडिया जो भाई एक गरीब के हित के लिए बात कर रहा है, उसे भाई हमारे देश में मार दिया जाता है। हमारे देश में जो है एक जान की कीमत इतनी गिर चुकी है अभी, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाह रहा। और हम लोग मतलब कि वर्ल्ड को ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग भाई विश्व गुरु बनने के राह पे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भाई वर्ल्ड को ये दिखा रहे हैं कि भारत जो है भाई उभरता हुआ एक सितारा बन रहा है। लेकिन हमारे जो ये देश की जनता है, उससे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों को वैसे एक मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप सच में अगर देखना चालू करिएगा तो हमारे देश में इतना सारा अभी मेजर प्रॉब्लम है। पहले आप ये सोच लीजिए कि हमारे अपने देश में भाई हर रोज 3000 से 5000 आदमी जो है वो भूख के कारण मर जा रहे हैं। हर एक दिन जो है हमारे देश में 3000 से 5000 आदमी जो है, 5000-7000 आदमी जो है वो भूख के कारण मर जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश को उस आदमी के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप हर साल सुनते होंगे कि हमारी सरकार ने इस देश को भाई इतना मदद कर दिया, उतना मदद कर दिया, अनाज भेज दिया गया अफगानिस्तान या श्रीलंका या नेपाल या भूटान भाई। लेकिन हमारे जो खुद के देश के जो यहाँ की जनता, जो आम जनता जो है, हमारी आम गरीब जनता जो है वो भाई मरने पे मजबूर हो चुकी है। यहाँ पे जो हर रोज जो है 3000 से 5000 से 7000 आदमी जो है हर रोज हमारे भारत में भूख के कारण मर जा रहा है। लेकिन उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। ये हमारे देश का सौभाग्य है। और हमारा देश धीरे धीरे जो है एक लूप में फंस चुका है कि जिसे जो दिखा दिया जाता है वो मान ले रहा है। इसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। ये देश जो हमारा अभी चल रहा है उसको रियल से वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न गाइस।